हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके अब बिहार बोर्ड में ज़्यादा परीक्षा में टाइम बचा नहीं है और बायोलॉजी का बाबू पेपर 2 तारीख को होने वाला है। सबसे यानी कि आप लोग कहिए कि भैया फर्स्ट दिन हमारा बायोलॉजी का एग्जाम है और हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या करें आखिर। तो घबराने का बिल्कुल बात नहीं है बाबू लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही सवाल बताएंगे जो आपके बिहार बोर्ड में सवाल आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और देख सकते हैं कि आज का हमारा वैसा सवाल लेकर आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा। और देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1, और यह बाबू बात किया जाए, यह सवाल एक चैप्टर और 2 चैप्टर दोनों का मिक्स है और दोनों चैप्टर से माने कि जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था वह सभी सवाल उठा लिया गया है। लोग अगर आप लोग इतना याद कर रहे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से सवाल एक भी आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए पहिल का सवाल की ओर देखते हैं। पहिल का सवाल है हम लोग का बाबू कि गुरु युग्म जनन क्या है। बाबू गुरु युग्म जनन क्या है, यह आपके बिहार बोर्ड में 2026 में काफी ज्यादा आने का चांस है। आप लोग को याद होना चाहिए कि गुरु युग्म जनन क्या है और यह 100% बाबू 100% 800 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला सवाल है। अभी तक नहीं याद किए हैं तो गुरु युग्मज का आप लोग परिभाषा याद कर लीजिए। दूसरा का हम लोग का सवाल है कि युग्मक किसे कहते हैं बाबू। दूसरा का सवाल आप लोग देख सकते हैं कि युग्मक किसे कहते हैं। और तीसरा का सवाल की लोग बात की जाए, तीसरा का सवाल पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखिए। कहिए कि भैया आप उत्तर तो दे नहीं रहे। तो बाबू अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आप एक खाली कहिएगा बाबू कि भैया हमें उत्तर भी चाहिए, तो उत्तर का इसका भी सोल्यूशन हम करवा देंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए मोनोकार्पित बाबू सवाल है, मोनोकार्पित फल क्या है। 4 नंबर में आप लोग को याद करना है कि मोनोकार्पित फल क्या है, यानी कि आपको बताना है मोनोकार्पित फल का परिभाषा। और 5 नंबर सवाल की बात की जाए तो बीज क्या है। बीज भी असो काफी चांस है, बीज का परिभाषा पूछ सकता है कि बीज क्या है। और 6 नंबर की बात की जाए बाबू परागण के प्रत्येक भागों को चित्र बनाकर दर्शाना है। यानी कि आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी में ढेर सारा चित्र पूछता है और आप लोग को तो चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी में 95-96 का सपना देख रहे हैं तब बाबू लोग यह आपको सवाल याद होना चाहिए 100%, क्योंकि 2 तारीख के यानी 2 फरवरी को यही सवाल आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ाते हैं वीडियो को। यानी कि हम लोग 6 नंबर तक सवाल देख चुके हैं और 7 नंबर हमारा सवाल है, देख लीजिए थोड़ा सा। 7 नंबर सवाल स्टार वाला, सब स्टार वाला ऐसा सवाल है कि देखिए कालिका तथा प्राकालिक को उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी कि बुच्ची बाबू लोग है कि कालिका तथा प्राकालिक को उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी कि आपको ये दोनों का परिभाषा बताना है बिहार बोर्ड में। और 8 नंबर सवाल है कि आभासी फल क्या है, वो बताना है कि आपको आभासी फल क्या है। यह भी सवाल आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है कि 9 नंबर है वास्तविक फल क्या है। यानी कि आपको बाबू वहां फल से एक सवाल जरूर लौकेगा। बिहार बोर्ड में आपको एक फल से जरूर सवाल लौकेगा। देखिए आभासी फल क्या है, वास्तविक फल क्या है, यह सब फल से एक ही ना एक आपको वहां सवाल लौकेगा। 10 नंबर की बात की जाए, जलीय पौधों को
जलीय पौधों को साधारण परिभाषित करें, साधारण सहित परिभाषित करें, यानी कि थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। जलीय पौधों को साधारण सहित मैंने परिभाषित करना है। आगे है 11 नंबर सवाल कि मरुस्थलीय पौधों को साधारण सहित परिभाषित करें। जलीय पौधों को साधारण सहित परिभाषित करना है और बाबू लोग मरुस्थलीय पौधों को भी साधारण सहित आपको परिभाषित करना है। 12 नंबर सवाल काफी ज्यादा अतिदन चांस बन रहा है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बतावे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है बाबू एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर लिखें। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में देखिए बायोलॉजी में आपको एक अंतर से भी सवाल रुकेगा। जिसे कैसे सवाल है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखे। और यहाँ पर भी देखिए कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, अगर आपको यह दोनों सवाल बच्चे लोग याद है तो एक सवाल आपका बिहार बोर्ड में लड़ जाएगा। और दोनों सवाल आपको याद होना चाहिए, ये ना कि भैया हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का परिभाषा याद कर लिए हैं तो हम वह परिभाषा नहीं याद करेंगे। मान लीजिए आप जो यह याद किए हैं यही सवाल नहीं है और यही सवाल आ गया लैंगिक जनन और तो आप क्या कीजिएगा, वैसा कंडीशन में बाबू बना के लिखिएगा और बना के लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 1 नंबर मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए 2 में 2, क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटवाना है बाबू लोग। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि 13 नंबर तक बाबू लोग हम लोग सवाल देख चुके हैं और 14 नंबर देखिए आप लोग। 14 नंबर सवाल देखिए, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन में उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी कि बताना है कि द्विविखंडन क्या है और बहुविखंडन क्या है, आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को उन तमाम बच्चों के पास पहुंचाइए जिनका 2 फरवरी का परीक्षा है, और आपके एक वीडियो शेयर करने से अगर वह बच्चा आपका यह हमारा सवाल याद कर ले रहा है और बिहार बोर्ड में लड़ रहा है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी होगा बाबू लोग, क्योंकि सभी बच्चों को यह वीडियो पहुँचाना है, क्योंकि सभी का रिजल्ट आना चाहिए। सुनील भैया का एक ही सपना है कि बायोलॉजी में सबका अच्छा आना चाहिए, और बायोलॉजी सबसे पहले ही है 2 तारीख को। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोक देते हैं। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर की अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं बाबू, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए इसको। आगे 16 नंबर है सत्य फल क्या है। आपको बताना है कि सत्य फल क्या है, और जब भी बाबू लोग आप लोग क्या है किसे कहते हैं परिभाषित करें, ये जब भी आप लोग सवाल देखेंगे तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि जैसे यहाँ पूछा है कि सत्य फल क्या है, तो आप बाबू सबसे पहले उत्तर लिखे से पहले आप यही कीजिएगा कि सत्य फल लिखे तिरचिन, और नीचे से बाबू उत्तर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनको पता चलना चाहिए कि बाबू क्वेश्चन लिखा है बंदा, यानी कि लिखा है बाबू लोग क्वेश्चन की सत्य फल का परिभाषा लिखा है। अगला सवाल 17 नंबर की असत्य फल क्या है, यानी कि आपको याद करना पड़ेगा सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है। आज का बाबू 2 नंबरिया सवाल जो होता है लघुत्तरीय, यानी कि 18 को दोनों चैप्टर से हम लोग 18 को सवाल उठाए हैं, और 18 अगर सवाल याद हो रहा है तो आपके बिहार बोर्ड में 1 चैप्टर और 2 चैप्टर सवाल छूटने वाला नहीं है। और सवाल का है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। कहिए भैया ये तो 2 वाली टाइप कर दिए हो, गलती से हो गया होगा, गलती से, यानी कि आप लोग देखिए इंपोर्टेंट होगा इसीलिए टाइप किया गया है। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें, 2 वाली टाइप हो गया है। चलिए ई तो भाई रहा 2 नंबरिया सवाल, यानी कि लघुत्तरीय सवाल। अब कहिएगा कि सबसे ज्यादा तो इंपोर्टेंट होता है 5 नंबरिया दीर्घोत्तरीय सवाल। कहिए भैया आप तो लघुत्तरीय बता दिए, दीर्घोत्तरीय नहीं बता रहे, ऐसा बात नहीं है। आपके लिए हम दीर्घोत्तरीय सवाल भी लेकर आए हैं बाबू लोग। तो चलिए दीर्घोत्तरीय देखिएगा आप लोग, और सभी दीर्घोत्तरीयों को आप लोग बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि इतना आप लोग याद कर रहे हैं तो आपको बिहार बोर्ड में लिखना होता है बाबू लोग कितना 3 गो।
यानी कि 6 प्रश्न में आपको 3 गो प्रश्न का उत्तर देना होता है। और गारंटी से हम कह रहे हैं कि अगर आपको यह जितना हम 5 नंबरिया करवा रहे हैं, अगर आप 1 चैप्टर और 2 चैप्टर से नहीं याद कर रहे हैं तो पक्का 2 गो सवाल लड़ जाएगा। हम ज्यादा हवा में फेंकते नहीं है कि 6 में 6 लड़ जाएगा। अरे भाई 1 चैप्टर और 2 चैप्टर तो सवाल उठे हैं, कैसे 6 में 6 लड़ जाएगा? यानी कि वो 2 सवाल लड़ेगा और दोनों सवाल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 1 नंबर 5 नंबर यह देखा जाए कि मरुस्थलीय पौधों को पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन करें। मरुस्थलीय पौधों के पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन करें। बाबू यह 5 नंबरिया सवाल है और आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो हम आपके लिए चुन के लेकर आए हैं 1 नंबर पे। और यह सवाल आपको याद होना चाहिए, क्यों हालत में आप यह सवाल याद करके जाएंगे 2 फरवरी को, ना तो आपका बिहार बोर्ड में सवाल छूटने का चांस रहेगा। सेकेंड सवाल काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है कि आंसू आ जाए। सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या समझते हैं बाबू? सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसके विधियों को लिखें। सूक्ष्म प्रजनन, देखिए आगे आपको उत्तर लिखना पड़ेगा सूक्ष्म प्रजनन के बारे में, तो अब इसके विधियों के बारे में भी वर्णन करना है, इसे भी आप लोग याद कर रहिएगा। और 3 नंबर सवाल है जलीय पौधों के पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन करें। जलीय पौधों के पारिस्थितिकी अनुकूलन का बाबू वर्णन करना है मेरे टाइगरों, आप लोग यह सवाल जरूर याद करना। आगे है 4 नंबर सवाल, पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करना है और आप लोग यह सवाल जरूर याद कीजिएगा। पुष्पी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कि पूछने का चांस की जाए तो 100% है। आगे है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके प्रत्येक भागों का वर्णन कीजिए। 10th में ही पढ़े होंगे आप लोग पुष्प के बारे में, वही सवाल दोहराया है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। एगो चित्र सुंदर से बनाइएगा चित्र आप लोग, और उसकी प्रत्येक भागों का वर्णन करना है, यानी कि कौन सा क्या भाग है या आपको वर्णन करना है, सिंपल सी बात। आगे 6 नंबर सवाल है बाबू, उत्तक संवर्धन का वर्णन करें। आपको उत्तक संवर्धन का वर्णन करना है और अच्छे ढंग से लिखिएगा। बायोलॉजी का सबसे तो पहली पेपर बाबू बायोलॉजी का है, और हम जानते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बायोलॉजी में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे भाई हमारे जितना भी सवाल करवा रहे हैं सवाल याद कर लीजिएगा, ना कि बिहार बोर्ड में आप लोग छो के आ जाइएगा। छो के आइएगा तो बड़ी पछताइएगा। जानते हैं जब हम लोग पेपर अपना दे रहे थे तो 1-2 बच्चा था कि मैंने छोड़ देता था और लास्ट में आता था तो ऐसे करता कि हमारे एक कारण से छूट गई। खरे एगो बहानों मारने का चांस होना चाहिए। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड में अपने पेपर छोड़ दिए हो, 1-2 सवाल छोड़ दिए हो, तो लड़का अक्सर एगो बहाना मारता है कि टाइम कम मिल रहा है नू ऐसे छूट मिला। बच्चे सबके लिए वही टाइम था, आप स्पीड नहीं कर पाए, अपना स्पीड लिख नहीं पाए, यह आपकी गलती है ना कि दूसरे का गलती है। और मम्मी पापा से आप लोग क्या कहते हो कि हमरा तो आवते रहे, हमरा सब तरह उतरे, लेकिन टाइम भी ना छूट गई। यह गलत बात है, अपना गलती दूसरे पे थोप दो और मम्मी पापा से झूठ बोलो। A to Z उत्तर याद कीजिएगा, ठीक है। उत्तक संवर्धन क्या है यह भी बात कीजिए, 100 में 100% है, आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला की ओर बढ़ाते हैं। 7 नंबर बाबू सवाल, 7 नंबर सवाल देखिए, पुष्पों के पराग कोश का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। यानी कि पुष्प के पराग कण का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। यानी कि आपको एक पुष्प का फिगर बनाना है और उसके बारे में वर्णन करना है। 8 नंबर सवाल की बात की जाए तो अनुकूलन से आप क्या समझते हैं बाबू, बताना है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जलीय जीवों के अनुकूलन का वर्णन करें। यानी कि देखिए 2.5 + 2.5 है। आप अगर इतना बताते हैं कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं तो आपको बिहार में 2.5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ सवाल 2 गो है। जलीय जीवों के अनुकूलन का वर्णन कीजिए। आप लोग पूरा सवाल का प्रयास कीजिएगा
कि आगे क्वेश्चन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह का रहा है, ये ना कि पूछ रहा है आम के बारे में, लिख के आगे इमली के बारे में, तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए हो गया। आगे बता रहे हैं बाबू, द्विनिषेचन का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन करें। द्विनिषेचन का एक नामांकित सुंदर सुंदर फिगर बनाइएगा और उसके बारे में वर्णन कीजिएगा। कहिए रहा है सवाल, द्विनिषेचन का नामांकित चित्र बनाकर उसके वर्णन करें, उसका वर्णन करना है। अगला सवाल बताना है कि 10 नंबर, बीज तथा फल का निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। बीज तथा फल के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। और 100 में 100% है भाई हमारा, 100 में 100%। आपको 11 को सवाल दिया गया है। और दूसरा 11 नंबर सवाल है, कायिक जनन का वर्णन करें। कायिक जनन का वर्णन करना है। और यह आपको सवाल 11 याद है तो बिहार बोर्ड में बच्चे आपका क्लियर होगा का नंबर। यानी कि अगर आपको 11 सवाल याद है तो हम कहें 2 सवाल लड़ जाएगा, 2 सवाल लड़ जाएगा। और 2 सवाल 5-5 नंबर का है तो 10 नंबर, क्योंकि भैया 5 नंबर तक कट गया, नो प्रॉब्लम, उसका भी तैयारी करवाया जाएगा बाबू लोग। काल, सबसे पहले काल के हम बात बता रहे हैं आप लोग को कि काल हमारा फिजिक्स का वीडियो आ रहा है अखंड का। टाइम की बात की जाए तो 7 बजे, कल 7 बजे अखंड बैच, मैंने अखंड का एक वीडियो आ रहा है फिजिक्स का। और फिजिक्स का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू लोग 70 को। अगर आप लोग 17 ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो 35 को सवाल लड़ जाएगा, उसके आधार पर ही लिया जा रहा है। और हिंदी का भी अखंड आ रहा है। हिंदी में भी अगर आप लोग 100 सवाल याद कर रहे हैं तो 100 में तो पक्का 50 को लड़ जाएगा, क्योंकि वैसा बताइए रहे हैं हम सवाल की जो बिहार बोर्ड में आने वाला है। और मैथ में भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है वो लोग, दीर्घोत्तरीय सब्जेक्टिव। बायोलॉजी में भी आनंद भैया खींच रहे हैं और रितेश भैया इंग्लिश में खींच रहे हैं। यानी कि आपको घबराना नहीं है, क्यों सब्जेक्ट में घबराना नहीं है। और यह वीडियो फिर से हम एक खाली बात बता रहे हैं कि यह वीडियो उन तमाम बच्चों के पास शेयर करो, आग लगा दो आग, क्योंकि सुनील भैया की नारा है आग लगा दो, क्योंकि बिहार बोर्ड में किसी भी बच्चा का नंबर खराब नहीं आना चाहिए। ये तमाम बच्चे के पास वीडियो शेयर कीजिएगा जो बिहार बोर्ड में 2026 में अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।